दोस्तों, हम जहाँ पे काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो संस्था जहाँ हम काम करने जा रहे हैं वो उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस से मतलब कि वो कंपनी है, फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। अब ये जानने के लिए आपको क्या है, आप या तो किसी से पूछें, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है आप उस संस्था का पैन कार्ड देख लें। अब पैन कार्ड देखेंगे उससे सर कैसे पता चलेगा? अरे बिल्कुल पता चलेगा भाई साहब। देखते हैं कैसे पता चलेगा। आप क्या करिए, जो 10 डिजिट का जो पैन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट में क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। अल्फ़ाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। 5 डिजिट होते हैं अल्फ़ाबेट के और 4 डिजिट होते हैं नंबर के, और फिर एक होता है अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन। इसी कॉम्बिनेशन में आपका ये पैन नंबर बनता है। अब आपको देखने के लिए करना क्या है, सबसे पहले पैन नंबर का फोर्थ लेटर। जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, डी दिया हुआ है। अब ये तो मैंने बनाया हुआ है इसलिए डी दिया हुआ है, अदरवाइज आपको क्या देखना है, फोर्थ लेटर देखेंगे। फोर्थ लेटर जो होगा, अगर वहाँ पे पी लिखा हुआ है, आप अपना कोई पेन हो उससे चेक करिएगा, अपने फादर का हो या जिस कंपनी या फर्म में काम कर रहे हो उससे चेक करिएगा। पी है तो ये पर्सनल हो गया, पर्सनल मीन्स प्रोप्राइटरशिप हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अगर यहाँ पे सी दिया हुआ है तो ये कंपनी है। अगर यहाँ पे एफ दिया हुआ है तो ये पार्टनरशिप फर्म है। इस तरह आप, एच दिया हुआ है तो एच यू एफ है। टी दिया हुआ है तो ट्रस्ट है। ऐसे आप और भी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। हमें मेनली जो पी सी एफ तक जानना है, क्योंकि यही आप इन जगह ही काम करेंगे। एच यू एफ और ट्रस्ट बहुत रेयर आप काम वर्क करेंगे। पी सी एफ से आप पता चल जाएगा 4 डिजिट जो है आपका कि क्या है। दोस्तों, फोर्थ लेटर से तो आपको पता चल गया कि कंपनी का स्टेटस। अब उसका जो है फिफ्थ लेटर जो देखेंगे, जो फिफ्थ लेटर देखेंगे उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चलेगा, अगर इंडिविजुअल और पर्सनल है तो उस केस में आपका सर नेम पता चलेगा। सर नेम, जैसे मेरा सरोज तिवारी है तो यहाँ पे जो ई है उस जगह पे टी आएगा, और जिसका भी जो होगा उसका अल्फ़ाबेट वहाँ पे वो पर्टिकुलर लेटर आएगा। कंपनी के केस में कंपनी का फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट लेटर जो होता है वो आएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पैन सही है, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी का स्टेटस क्या है, फर्म का स्टेटस क्या है, और जो भी चीज़ है संस्था में जहाँ काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसका स्टेटस क्या है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम शुरू करते हैं अपना टैली का, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम अब कंपनी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये तो पता चल गया कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, उसका